देवदत्त अपने शरीर के मालिक की मृत्यु के बाद उसका चेहरा देखने के लिए अपना चेहरा धोना चाहता था, लेकिन कमरे में पानी नहीं था, पीने या कपड़े धोने के लिए भी नहीं। उन्होंने संदेह जताया कि एकमात्र बेसिन जैसा कंटेनर संभवतः सफाई के लिए नहीं बल्कि शौचालय के लिए था। उसने दरवाजा धक्का दिया, लेकिन वह कुंडी से बंद था, संभवतः उसे बाहर घूमने से रोकने के लिए। इनमें से किसी भी बात ने उसे पुनर्जन्म का आनंद महसूस नहीं कराया। उसने सोचा कि वह कमल की मुद्र में बैठ सकता है और अपने नए घर में अभ्यस्त हो सकता है। समय उड़ गया और दिन बीत गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो सूरज की रोशनी दरवाजे और खिड़कियों के छेदों से अंदर आ रही थी। हालांकि वह खड़ा हो सकता था और इधर-उधर घूम सकता था, फिर भी उसे चक्कर आ रहा था। देवदत्त हैरान था। अरोरा की आध्यात्मिक शक्तियां इतनी नगण्य हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए। मैं इस शरीर को ठीक से नियंत्रित क्यों नहीं कर सकता? यह काम क्यों नहीं करता? फिर उसके पेट से एक आवाज आई और उसे एहसास हुआ कि यह उसकी आध्यात्मिक शक्तियों से बिल्कुल भी संबंधित नहीं था। वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि इस शरीर ने तकनीकों का अभ्यास नहीं किया था और उसे भूख लगी थी। अगर वह भोजन के लिए खोजबीन नहीं करता, तो वह पहला खलनायक बन सकता था जो आते ही भूख से मर जाता। देवदत्त ने अपना पेट उठाया और दरवाजा खुलने ही बाला की अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी। किसी ने दरवाजा पटकते हुए कहा, खाने का समय हो गया है। फिर भी दरवाजा खुलने की कोई संकेत नहीं था। देवदत्त ने अपना शीर नीचे किया और इस दरवाजे के नीचे एक छोटा सा दरवाजा देखा, जिसकी सामने एक छोटा कटोरा रखा हुआ था। बाहर खड़ा नौकर फिर चिल्लाया, चौप चौप, किसका इंतजार कर रहे हो? खाना खत्म होने के बाद कटोरा बाहर निकाल देना। दरवाजा कुत्तों के रेंगने वाले दरवाजे से थोड़ा छोटा था। इसे इंसानों का आना जाना तो नहीं था, लेकिन कटोरे आसानी से अंदर ले जाए जा सकते थे। वहां 2 बर्तन और एक चावल रखा हुआ था, जो देखने में काफी भद्दा लग रहा था। देवदत्त ने चावल में फंसी चामपस्टिक के साथ लिया। उसे काफी कड़वाहट महसूस हो रही थी। देवदत्त कुलपति अभी अभी नश्वर संसार में लौटे थे, लेकिन पहले चीज जो उन्हें मिली वह भी थी लात और डांट, और उनके स्वागत भोजन के रूप में परोसे गए बची हुए भोजन का तो जिक्र ही न करें। खून खराबा कहा था, निर्मम हत्या, पूर्ण विनाश। कौन उन पर विश्वास करेगा? वह समतल भूमि में बाघ, उथले पानी में ड्रैगन, बिना पंखों वाला फीनिक्स जैसा था, जो अपना लाभ रोक रहा था और अपने से कमजोर लोगों द्वारा छोटा समझा जा रहा था। तभी बाहर खड़ी नौकर फिर बोला, लेकिन इस बार हंसते हुए, शालिनी इधर आओ। दूर से एक लड़की की मधुर आवाज ने उत्तर दिया, शालिनी, क्या तुम फिर से वहां वाले को भोजन पहुंचा रहे हो? अभिषेक ने अपने जीव चटकाए, नहीं तो मैं इस अशुभ प्रांगण में क्यों आता? शालिनी की आवाज करीब से सुनाई दी, जैसे कि वह दरवाजे के सामने खड़ी हो। तुम दिन में सिर्फ एक बार खाना पहुंचती हो और कोई परवाह नहीं करता कि तुम असली हो या नहीं। यह एक बेकार का कम है, फिर भी तुम्हें लगता है कि यह अशुभ है। मेरे तरफ देखो, मैं इतनी व्यस्त रहती हूं कि मैं खेलने के लिए बाहर भी नहीं जा सकती। अभिषेक ने शिकायत की, खाना पहुंचना ही मेरा एकमात्र काम नहीं है। इन दिनों तुम बाहर जाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? वहां वो इतनी सारी चलती फिरती लाशों हैं, हर कोई अपने घरों में ताला लगा रहा है। देवदत्त दरवाजे के पास बैठा हुआ खाना खाते हुए बातें सुन रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय पहले से ही हम्पी गांव में शांति नहीं रही है। चलती लाशें अपनी नाम की तरह मृत लोग थे जो चल सकते थे, एक प्रकार की निस्तरीय परिवर्तित लाश।
जब तक कि मृतक व्यक्ति में गहरी नाराजगी न हो, वे आमतौर पर सुस्त आंखों वाले और सुस्त होते थे। वे बहुत खतरनाक नहीं थे, लेकिन वे आम आदमी को डराने के लिए पर्याप्त थे, खासकर उनकी उल्टी लाने वाली बदबू। हालांकि देवदत्त के लिए वे सबसे आज्ञाकारी कठपुतलियां थीं। जब उनका उल्लेख सुना तो उसे भी अपनेपन का एहसास हुआ। अभिषेक मुंह बनाते हुए बोला, अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो तुम्हें मुझे लेकर जाना होगा ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। शालिनी ने जवाब दिया, तुम मेरे रक्षा करो। शेकी बघारना बंद करो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उन चीजों हरा सकते हो? अभिषेक ने कड़बहट से कहा, यदि मैं उन्हें नहीं हरा सकता तो अन्य लोग भी नहीं हरा सकते। शालिनी हंसी, तुम्हें कैसे पता कि दूसरे लोग उन्होंने हरा नहीं सकते? मैं तुम्हें बताते हूँ, आज कुछ साधक हम्पी गांव में आए थे। मैंने सुना है कि वे एक बहुत ही प्रमुख कबीले से थे। मैडम मुख्य हॉल में उनसे बात कर रही हैं और शहर में हर कोई उन्हें देख रहा है। क्यों तुम शोर नहीं सुन रहे हो? मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। हो सकता है कि वे बाद में मुझे और काम दे। देवदत्त ने ध्यान से सुना। निश्चित रूप से लोगों की हल्की हालचाल वाली आवाजें पूर्व से आ रही थी। उनसे एक पल के लिए सोचा, खड़ा हुआ और दरवाजा लात से मारा। यह एक धमाके साथ टूट गया। अभिषेक ने उसके साथ भिखारिया मक्खी से भी बदतर व्यवहार किया। ज्यादातर समय सहगल परिवार के सभी नौकर अरोरा के साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे, क्योंकि उसने कभी विरोध नहीं किया। देवदत्त ने अभिषेक को एक हल्की लात मारी, उसे गिरा दिया और हंसते हुआ कहा, एक साधारण काम चलाने वाले बच्चे की इतना हिम्मत कैसे हो सकती है कि वह दूसरों को इस तरह से अपमानित करें? दिव्यांशु श्रीवास्तव को मारने के बाद सुमित अपनी नींद से जाग गया। सुमित ने रात में भी कुछ नहीं खाया था, तो इसलिए उसे भूख बहुत जोरों शोरों के साथ लगी थी। सुमित ने दिव्यांशु श्रीवास्तव से उसका काम पूछा, क्या काम है तुम्हें जो तुमने मुझे जगा दिया?